जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, मैं केपी एस्ट्रोलॉजी का मूलभूत सिद्धांत आप सभी को बता चुका हूं। अब से हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इस चैनल पर। मेरा नया चैनल है, जैसा कि आप सभी मित्र जानते हैं। आप इस चैनल को सपोर्ट करें, कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इस चैनल पर आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की ज्योतिष सिखाई जाएगी। यानी कि अभी जैसे हम केपी पर चर्चा कर रहे हैं, तो मैंने केपी पर आप लोगों को मूलभूत सिद्धांत केपी का बता दिया। केपी के द्वारा जन्म समय संशोधन को बता दिया। अब हम इसका जो प्रॉपर केपी का प्रेडिक्शन है उसे शुरू कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों को यह बताने जा रहा हूं कि केपी एस्ट्रोलॉजी के द्वारा कैसे आप निर्धारित कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति जॉब करेगा या व्यापार करेगा। यानी जॉब या कारोबार किस क्षेत्र में उसे जाना चाहिए और किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी, तथा वह कौन सा क्षेत्र चुनेगा ही चुनेगा। इस विषय में हम चर्चा करेंगे कि उस जातक की कुंडली में जॉब का योग है या व्यापार का योग है। अब जॉब का योग है तो यहाँ पर मैं अभी क्लियर करूंगा कि जॉब का योग कैसे है, व्यापार का योग कैसे बनता है केपी के अनुसार। अब जॉब का योग बनेगा तो अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैसे बनेगा, वह जॉब कब होगी, और यह नहीं कि किस साल में होगी। मैं आपको बताऊंगा किस महीने में होगी, यहाँ तक कि हम ये जानेंगे कि किस डेट को होगी। तो बिल्कुल एडवांस लेवल का प्रेडिक्शन हम समझेंगे। केपी यही तो है मेरे दोस्तों कि बिल्कुल अगर जन्म समय आपका सही है, जो कि जन्म समय संशोधन का नियम मैं 2-3 वीडियो में आपको दे चुका हूं, तो आप देखिए, जन्म समय संशोधन करना भी सीखिए। बहुत सटीक प्रेडिक्शन मिलेगा आपको। तो अगर आपका जन्म समय सही है तो बिल्कुल आप आसानी से जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति जॉब करेगा या व्यापार करेगा। और अगर जब जॉब करेगा तो वह जॉब कब करेगा, किस साल में नहीं बल्कि किस महीने में और किस डेट को उसकी जॉब होगी, यह केपी एस्ट्रोलॉजी बताता है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि नौकरी या कारोबार केपी में कैसे देखा जाता है। तो इसमें केपी एस्ट्रोलॉजी में कुछ नियम है दोस्तों। जॉब के लिए यानी कि नौकरी के लिए आपका दूसरा भाव, छठा भाव, मैं लिख नहीं रहा हूं, बता रहा हूं इस चार्ट के द्वारा, तो आप लोग समझे, मेरी बातों को सुने। उसे 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, हर चीज समझ में आएगा। वैसे भी बहुत इजी तरीका से मैं समझा रहा हूँ। देखिए, जॉब के लिए दूसरा, छठा, 10वां और 11वां भाव होता है। यानी 2, 6, 10, 11 जॉब का भाव होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में अगर इस भाव का प्रॉमिस मिल रहा है, यानी दूसरा, छठा, 10वां, 11वां का प्रॉमिस मिल रहा है, तो 100% आपकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग बनेगा। अगर कारोबार या व्यवसाय की बात करें तो 6 की जगह 7 जुड़ जाएगा, यानी 6 नहीं होगा, उसमें 7 जुड़ जाएगा। अब मान लीजिए अगर 2, 6, 10, 11 आ रहा है तो जातक जॉब में जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। वहीं पर अगर 2, 7, 10, 11 आ जाए तो 10वें से 10वां भाव होता है, ये 7वां भाव, जो आपके डेली वेजेज को दर्शाता है, व्यापार को, पार्टनरशिप को भी दर्शाता है। तो 6 की जगह 7 आ जाए, 2, 7, 10, 11 आ जाए तो जातक व्यापार में जाता है। अब देखिए दोस्तों, कभी ऐसा भी हो सकता है कि 2, 6, 10, 11 के साथ 7 भी आ जाए, यानी 2, 6, 7, 10, 11 ये सभी भाव आ जाए, यानी छठा, सातवां दोनों सम्मिलित रूप से आ जाए। तो उस स्थिति में जातक जॉब भी करेगा और साइड से व्यापार भी करेगा और व्यापार से भी पैसा धन अर्जित करेगा। अब देखिए, आपका सेकंड भाव है, दूसरा भाव है धन संचय का है आपका, यानी संचित धन को दिखाता है सेकंड हाउस। बैंक खाता, बैंक वगैरह ये जो रकम आप जमा करते हैं उसको दिखाता है आपका दूसरा भाव। आपका 10th जो हाउस है वह आपके कर्म क्षेत्र को दिखाता है, आपके कार्य क्षेत्र को दिखाता है, आपके प्रतिष्ठा को दिखाता है, किस फील्ड में आप सफल होंगे वह दिखाता है 10वां भाव। वहीं 11वां भाव आपके लाभ को दिखाता है, इच्छा पूर्ति को दिखाता है, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं, वेतन वृद्धि, वेतन में वृद्धि या पैसे का आमद और प्रमोशन को भी दिखाता है। और छठा भाव आपका जो है वह नौकरी, कंपटीशन, वेतन प्राप्ति आदि को दिखाता है, प्रतिस्पर्धा को, नौकरी को दिखाता है, कंपटीशन को दिखाता है, वेतन वगैरह की प्राप्ति को भी दिखाता है।
तो इन चारों भावों का बहुत ज्यादा महत्व है। 7वां भाव आपके 10वें से 10वां होने का सूक्ष्म या गौण भाव है आपके व्यापार का, डेली वेजेज का, पार्टनरशिप का। तो 7वां भाव आपके व्यापार को दिखाता है। अब देखिए, साझेदारी को भी दिखाता है, कारोबार को भी दिखाता है, व्यवसाय को भी दिखाता है। अब आपके कैरियर के कारक ग्रह कौन कौन से होंगे, ध्यान देने वाली बात है। शनि देव नौकरी के कारक हैं। शनि देव क्योंकि कर्म के कारक माने जाते हैं, तो नौकरी के कारक ग्रह हैं। अगर जातक की कुंडली में, किसी भी जातक की कुंडली में शनि प्रभावित हो, यानी शनि प्रभावित जातक की कुंडली हो, तो जातक की नौकरी की स्थिति बनती हुई नजर आएगी आपको। अगर बुध व्यापार, अब देखिए शनि जहां नौकरी के कारक हैं, अगर आपकी कुंडली में शनि प्रभावित है, आप शनि स्ट्रॉन्ग है, तो निश्चय ही नौकरी की स्थिति बनेगी। बुध व्यवसाय का कारक है, इसलिए बुध अगर प्रभावी होगा आपकी कुंडली में, तो व्यापार की स्थिति बनेगी। तो व्यापार के कारक बुध होते हैं, बुद्धि के कारक व्यापार के कारक, तो बुध प्रभावित होंगे आप, तो व्यापार का योग बनेगा आपके लिए। लेकिन ये स्थिति कुंडली पर निर्भर करेगी। दोस्तों, 2, 6 यानी 2, 6, 10 और 11 यानी 2, 6, 10, 11, यह जो कॉम्बिनेशन है, यह परफेक्ट जॉब का कॉम्बिनेशन है। दूसरा, छठा, 10वां, 11वां। अब उसमें इन सभी भाव, ये सभी भाव ना आए और मान लीजिए 2 और 6 सिर्फ आए, तो क्या हम कर सकते हैं? आगे हम चर्चा करेंगे कैसे वह भाव देखा जाता है, कैसे हम ये चर्चा कर सकते हैं कि 2, 6 कहाँ से देखना है, या 2, 6, 10, 11 कहाँ से देखना है, आगे क्लियर करता हूं मैं। अब मान लीजिए कि 2, 6, 10, 11 के जगह केवल 2 और 6 आए, तो यह जो है 6 और 2 आना, थोड़े से कॉम्बिनेशन यह ऐसा है कि मुश्किल से और बहुत विषम परिस्थितियों में और बहुत ज्यादा मेहनत के बाद आपको जॉब मिलेगी, आसानी से जॉब नहीं मिलेगी, या हो सकता है जॉब मिलने में बहुत ज्यादा देरी हो तब जॉब मिले। अगर 6 और 10 का कॉम्बिनेशन आया आपके लिए, अगर आप जॉब का विचार कर रहे हैं, कुंडली में 6, 10 का कॉम्बिनेशन आता है, तो यह 2, 6 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब यही आपका 2, 6 और 10 आ रहा है, 2, 6, 10 आए, तो यह बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब 10, 11 का कॉम्बिनेशन बने, मान लीजिए 10 आए तो और 11 भी आए और सभी भाव ना आए, तो ये भी अच्छा है कि क्योंकि 10वां भाव आपके कार्य क्षेत्र को और 11वां भाव आपका जो है लाभ को दिखाता है। 6, 11 आए, अगर छठा और 11वां भाव आए, तो यह कॉम्बिनेशन लाभ देगा, जिंदगी में नौकरी के थ्रू लाभ देता है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं, कोई जरूरी नहीं कि 2, 6, 10, 11 सभी भाव आए, लेकिन ऐसे भी आपको देख लेना है कि जॉब की स्थिति बन रही है या नहीं। पर देखिए, जिस भी भाव का आप विचार कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ आप जॉब का विचार अगर कर रहे हैं, तो 10वें भाव से भी देखते हैं, छठे भाव से भी देखते हैं। तो मान लीजिए हम 10वें का विचार कर रहे हैं, तो 10वें भाव के उप नक्षत्र स्वामी यानी सब लॉर्ड जो होगा, वह अपने नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड के जरिए 2, 6, 10, 11 भाव को सिग्निफाई करेगा, तो 100% जातक गवर्नमेंट जॉब में जाता है। अगर इसी के साथ 5, 8, 12 का कॉम्बिनेशन भी साथ आ जाए, मान लीजिए 2, 6, 10, 11 आ रहा है और साथ में 5, 8 और 12 भी आ रहा है, तो ध्यान दीजिए, छठे का व्यय करेगा 5वां भाव आपका। इसके बाद अगर मान लीजिए कि 12वां आ रहा है, तो लग्न का व्यय करेगा। अगर 8वां आ रहा है, तो 9वें आपके भाग्य का व्यय करेगा। तो यानी कि 5, 8, 12 का भी कॉम्बिनेशन 2, 6, 10 और 11 के साथ आ रहा है, तो यह नौकरी छूटने का भाव है या नुकसान पहुंचाने का भाव है। तो 5, 8, 12 साथ में नेगेटिव भाव नहीं आना चाहिए। अब दोस्तों, एक चीज और होती है कि मान लीजिए 2, 6, 10, 11 के साथ 5, 8, 12 आ जाए, लेकिन उसका भी नेगेटिव भाव, इसको उसका काट वाला भाव भी साथ में आ जाए। जैसे 5वें को चौथा काटेगा, 8वें को 7वां काटेगा, इसी तरह 12वें को 11वां काटेगा, तो वो भी साथ में आ जाए, तो इस नेगेटिव भाव का जो असर है वो खत्म हो जाता है। तो 2, 6, 10, 11 के साथ 5, 8, 12 आए, तो यह नेगेटिव है, लेकिन उसका भी काटा जाए तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसको आप ध्यान में रखें। अब देखिए, अगर आपका 5 और 9 भाव एक्टिव है, यानी कि 5वां और 9वां भाव एक्टिव है, इस किसी भी कुंडली में 5 और 9 भाव एक्टिव है, और शनि राहु केतु में से कोई एक्टिव है, तो नौकरी या व्यवसाय में बदलाव को दिखाता है। ध्यान दीजिए, क्योंकि 10वां भाव आपके कार्य क्षेत्र का है और उससे 12वां हो गया 9वां, और यह छठे का 12वां हो गया 5वां।
तो अगर 5वां और 9वां भाव अगर आपका एक्टिव है और शनि या राहु केतु इनमें से कोई ग्रह एक्टिव है उस समय में, तो व्यवसाय या नौकरी में बदलाव को दिखाता है और उस समय में आपकी नौकरी या व्यवसाय में बदलाव होगी। अब देखिए कि छठा और 10वां भाव का कॉम्बिनेशन बने तो जातक को यह भाव नौकरी प्रदान करता है, नौकरी प्रदान करने वाला यह भाव है। अब देखिए, अगर 2, 6, 10, 11 के साथ सूर्य भी कनेक्टेड हो जाएं, ध्यान दीजिए, आपकी कुंडली में जॉब का भाव मिल रहा है 2, 6, 10, 11 या मान लीजिए 6, 10, 11 मिल रहा है या 6, 10 मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा हो, जॉब का भाव मिल रहा हो और साथ में सूर्य भी कनेक्टेड हो जाए। कैसे कनेक्टेड होंगे? तो जिस भाव का विचार कर रहे हैं उसके नक्षत्र स्वामी सूर्य बन जाए, उनके सबलॉर्ड यानी उप नक्षत्र स्वामी सूर्य बन जाए या उप नक्षत्र स्वामी सूर्य बन जाए तो डायरेक्ट कनेक्शन माना जाएगा उस ग्रह से। तो अगर 2, 6, 10, 11 में से जॉब का भाव मिल रहा है और सूर्य से भी कनेक्शन हो रहा है तो 100% गवर्नमेंट जॉब होगी, इसमें शक की 1% भी गुंजाइश नहीं है। अब देखिए कि जातक, हमने नियम तो समझ लिए, अब कैसे जानेंगे कि जातक नौकरी करेगा या व्यापार करेगा, यानी नौकरी करेगा या कारोबार करेगा, यह हम कैसे जानेंगे? तो ये चीज हम छठे भाव के उपनक्षत्र स्वामी से भी जान सकते हैं और 10वें भाव के उपनक्षत्र स्वामी से भी जान सकते हैं। लेकिन चूंकि नौकरी के लिए कंफर्म हो कि हम सिर्फ नौकरी के लिए देख रहे हैं तो छठे भाव के उपनक्षत्र स्वामी को लेंगे। लेकिन हमें यहाँ चूंकि ये देखना है कि जातक का कैरियर क्या होगा, जॉब होगा या व्यापार होगा, तो उसके लिए 10वें भाव का को ही देखना जरूरी है, क्योंकि हम इनका कैरियर निर्धारण यहाँ कर रहे हैं कि ये क्या करेंगे। तो आपका कैरियर का भाव 10वां होता है, तो 10वें भाव से ही हमें ये देखना होगा कि जातक का कैरियर किस क्षेत्र में होगा। अब क्या कहता है केपी एस्ट्रोलॉजी, ये आप जिस भी भाव का विचार कर रहे हैं उस भाव के उप नक्षत्र स्वामी को पकड़ लें और वह उप नक्षत्र स्वामी किसके नक्षत्र में है और किसके उप नक्षत्र में है, इन चीजों को देख लें और हाउस सिग्निफिकेटर उनका देख लें, भाव कारकत्व। अगर ये तीनों मिलकर जॉब का भाव दे रहे हैं या जो भी जिस भी भाव का विचार कर रहे हैं आप, अगर वो भाव दे रहे हैं तो वो चीज घटित होगा, नहीं दे रहे हैं तो नहीं होगा। अब हम 10वें भाव का विचार करेंगे तो इसका जो 10वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी है, अगर अपने नक्षत्र स्वामी और अपने उप नक्षत्र स्वामी के थ्रू, यानी कि तीनों से कनेक्टेड, दोनों से कनेक्टेड होकर अगर जॉब का भाव देगा तो जातक जॉब करेगा, जॉब का भाव है 2, 6, 10, 11। अगर व्यापार का भाव देगा यानी 2, 7, 10, 11 देगा तो जातक व्यापार करेगा। तो अब देखिए हमें क्या देखना है। अब इस कुंडली में हमें 10वें भाव पर आ जाना है। थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूं ताकि आप लोगों को चीजें आसानी से समझ में आए। हमें 10वें भाव को देखना है, तो 10वें भाव के लिए क्या करेंगे, हम सीधे आ जाएंगे यहाँ भाव स्पष्ट। भाव स्पष्ट के नीचे आ गए, देखिए यहाँ 10th लिखा हुआ है यानी 10वां भाव। अब क्या करना है हमें कि 10वें भाव के उप नक्षत्र स्वामी को ले लेना है। अब देखिए नक्षत्र लॉर्ड 10th हाउस के जो हैं वो शुक्र हैं और यहाँ देखिए इनके उप नक्षत्र स्वामी यानी सब लॉर्ड जो हैं वो गुरु हैं। ये गुरु जो हैं वो 10वें भाव के उप नक्षत्र स्वामी हैं। अब क्या करना है कि हमें ये देखना है कि ये गुरु जो हैं वो किसके नक्षत्र में है और किसके उप नक्षत्र में है। अब हमें ये जो प्लेनेटरी पोजीशन है यहाँ पर आ जाना है और ये देखना है कि ये गुरु किसके नक्षत्र और किसके उप नक्षत्र में है। तो आप देख सकते हैं यहाँ गुरु है और गुरु को देखिए कि ये देखिए नक्षत्र लॉर्ड यहाँ लिखा हुआ है और जो गुरु हैं वो यहाँ पर मार्स के नक्षत्र में है यानी मंगल के नक्षत्र में है और सब लॉर्ड भी मंगल ही है। यानी कि जो गुरु हैं 10वें भाव के उपनक्षत्र स्वामी जो गुरु हैं वो मंगल के नक्षत्र में है और मंगल के ही उप नक्षत्र में है। तो अब हमें क्या देखना है, क्योंकि मंगल ही नक्षत्र स्वामी और मंगल ही उप नक्षत्र स्वामी गुरु के हैं, तो मंगल को और गुरु को यानी 10th कस्पल सब लॉर्ड गुरु को देख लेना है और मंगल को देख लेना है। अगर ये जॉब का भाव देंगे 2, 6, 10, 11 तो जातक जॉब करेगा, व्यापार का भाव देंगे 2, 7, 10, 11 तो जातक व्यापार करेगा। तो देखिए यहाँ पर अब आ जाना है आपको ग्रह सिग्निफिकेटर पर, भाव कारकत्व तो इसे कहते हैं हम लोग, कौन से ग्रह किस भाव को सिग्निफाई कर रहे हैं। तो देखिए गुरु पर आ जाइए जो कि 10th कस्पल सब लॉर्ड है। तो गुरु कौन सा भाव दे रहे हैं, 2, 6 और 11।
2 6 11 भाव दे रहे हैं गुरु, यानी कि जॉब का भाव गुरु दे रहे हैं। 10 नहीं आ रहा है लेकिन 2 6 11 आ रहा है। अब मार्स को ले लीजिए, तो मार्स यानी कि इनके गुरु के नक्षत्र स्वामी भी मार्स हैं और उप नक्षत्र स्वामी भी मार्स यानी मंगल है। तो मंगल भी दे रहे हैं 6 और 11। तो आपने देखा कि जो 10th कस्पल सबलॉर्ड है गुरु, वह मंगल के नक्षत्र में है और मंगल के ही उप नक्षत्र में है। और यहाँ गुरु जो है 10th कस्पल सबलॉर्ड स्वयं 2 6 11 दे रहे हैं और मंगल जो है वो 6 11 दे रहे हैं। यानी कि 10 आपको नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी 6 11 और 2 6 11 मिल रहा है और 6 11 दोनों में कॉमन है। तो जातक 100% यहाँ गवर्नमेंट जॉब में जाएगा, इसमें 1% भी शक नहीं है, जातक जॉब में जाएगा। अब ये देखिए कि इसमें कुछ और भी कंडीशन आपके लिए हो सकते हैं। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर अब थोड़ा-सा इसे समझ लेते हैं कि यहाँ पर देखिए 5 भी आ रहा है 6 के साथ, तो आप कहेंगे कि विरोधाभासी अंक आ रहा है या इस भाव 6 नंबर भाव का व्यय करने वाला भाव भी आ रहा है। तो ये होगा कि गुरु और उनके नक्षत्र स्वामी जॉब का कॉमन भाव दे रहे हैं 6 11, तो जातक 100% जॉब तो करेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 5 भी आ रहा है, अतः ये जॉब थोड़ी मुश्किलों से और मेहनत से प्राप्त होगी, परेशानियाँ कुछ ज़्यादा होंगी, इसके बाद यह जॉब जातक प्राप्त कर लेगा। 2 6 11 चूँकि आ रहा है, इनके जो 10th कस्पल सबलॉर्ड है इसलिए जॉब तो होगी, लेकिन 5 आ रहा है, 6 का जो व्यय कर रहा है तो थोड़ा देरी से यह लाभ होगा। अब मान लेते हैं कि इसी गुरु में या मंगल में आपके 6 11 के साथ साथ-साथ 7 भी आ जाता, तो हम क्या कहते? हम ये कहते हैं कि जातक 2 6 11 तो आ रहा है तो जॉब तो करेगा ही, लेकिन व्यापार भी करेगा, यानी जॉब तो उसकी 100% होगी लेकिन व्यापार से भी वो पैसे अर्जित करेगा और व्यापार भी करेगा। अब एक चीज और यहाँ देखिए, एक चीज और क्लियर योग बता रहा हूँ आपको। अगर 10th कस्पल सब लॉर्ड हमारे गुरु हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गुरु है, तो गुरु किसी तरह से सूर्य से कनेक्टेड हो जाते। जैसे कि यह गुरु जो हैं आपके, अभी इनके नक्षत्र स्वामी को हम देख रहे हैं। देखिए नक्षत्र स्वामी मार्स हैं, इनके उपनक्षत्र स्वामी मार्स हैं और इनके सब लॉर्ड हैं वो हैं वीनस यानी शुक्र। अब मान लीजिए कि कहीं इनके नक्षत्र स्वामी सूर्य हो जाते या उपनक्षत्र स्वामी सूर्य हो जाते या सब लॉर्ड जो हैं वो ही सूर्य हो जाते, तो सूर्य से कनेक्शन यहाँ पर माना जाता। और ऐसी स्थिति में अगर सूर्य भी जॉब का भाव दे देते तो 100% जातक बहुत उच्च पद पर सरकारी नौकरी करता है। तो ऐसे देखी जाती है आपके जॉब या व्यापार का भाव। आपने देखा कि इसमें 6 2 6 यहाँ पर आपने देखा कि दूसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव आ रहा है। यहाँ पर भी छठा और 11वां भाव आ रहा है। तो जॉब का भाव हमें मिल रहा है, 10 नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 6 11 आ रहा है और नक्षत्र स्वामी भी 6 11 दे रहा है तो जातक गवर्नमेंट जॉब में जाएगा। इसमें अगर 7 भी होता तो और ज़्यादा ये कह सकते थे कि जातक जॉब के बाद व्यापार भी करेगा। लेकिन 6 11 चूँकि आ रहा है, 2 भी आ रहा है तो जातक जॉब में ही जाएगा। इसके साथ ही सूर्य से भी कनेक्शन हो जाता तो उच्च पद प्राप्ति का योग होता। तो सीधा-सीधी आपको देख लेना